पाकिस्तान के माया नाज स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर, दीनी रहनुमा और आलम ऑनलाइन के रूह रवां जनाब मोहतरम अल्लामा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो इस वक्त ख़वातीन के इल्ज़ामात की ज़द में हैं, ख़वातीन भी वो जो उनकी अपनी ज़ौजियत में थी, अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इतना बड़ा आलम दीन और इतनी बड़ी शर्मिंदगी ये आमिर लियाकत ने अपने करतूतों की वजह से हासिल की, लेकिन अब वो जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ये बात भी सामने आती जा रही है कि दीन के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो किताबें पढ़ के आते हैं और आके टीवी पे प्रोग्राम कर देते हैं। यकीनी तौर पे ये एक अच्छा इक़दाम है कि वो पढ़ लिख के आवाम को दीन के बारे में बताते हैं, लेकिन इस पर जिस तरीके से वो अमल नहीं कर रहे, ये एक घिनौनी हरकत है उनकी। उनकी पहली बीवी जिस तरीके से अलग हुई वो भी सबको मालूम है, उनकी दूसरी बीवी वो भी इल्ज़ामात लगाने के बाद अलग हुई, उनकी तीसरी बीवी होने का दावा करने वाली वो भी अभी तक इन पे इल्ज़ामात लगा रही है, और इनकी जो कानूनी तौर पे तीसरी और गैर कानूनी तौर पे चौथी बीवी वो भी इन पर वही इल्ज़ामात लगा रही है जो पिछली दोनों या तीनों नौजवान ख़वातीन ने इन पर लगाए। आखिर एक जैसे इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन पे? वो इस तरह क्यों करते हैं? क्या नशे की हालत में वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, जिसका एहसास उनको बाद में होता है? अब जिस तरीके से उनकी वीडियोस बाहर आ रही हैं और उनके स्याह कारनामे और उनके करतूत वो भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ख़ुद कह दिया कि अब तो उनको नंगा भी कर दिया गया, तो ये पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए जो इस्लाम के नाम को बदनाम करते हैं और इस्लाम के नाम का सहारा लेने के बाद ऐसे गलत काम करते हैं। इस्लाम का नाम ज़रूर लें, लेकिन अपने ऊपर भी इन कवानीन को, इस्लामी कवानीन को लागू ज़रूर करें। अगर आप घर में शराब पीते हैं, नशा करते हैं, औरतों पे तशद्दुद करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम में गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आते हैं, तो फिर आपका इस्लाम जो है दिखावे का, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं। मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा, ना मैं आलिम दीन हूँ, ना मैं इस्लाम से इतना ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि लोगों को तबलीग कर सकूँ। मैं तो अपने नॉलेज के मुताबिक आमिर लियाकत की बातें सुनकर ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो इस्लाम के कितना नज़दीक हैं। वो कहते हैं ना, राह पे जाने या वाह पे जाने। उनकी जो ज़ौजियत में रहने वाली ख़वातीन हैं, उन्होंने जो कुछ उनके बारे में देखा, उससे ज़्यादा और कोई नहीं उनको जान सकता, क्योंकि दिन को भी उन्होंने साथ रहना होता है और रात को भी उन्होंने साथ में रहना होता है। ये अलग बात है कि इनकी जो आखिरी बीवी, जिसने तनसीह निकाह का दावा किया हुआ है, और कभी वो करोड़ों रुपए मांगती हैं और कभी वो कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या वो प्लांटेड तो नहीं थी? क्या सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी जमात ने उनको इस्तेमाल तो नहीं किया? आमिर लियाकत की सियासी तौर पे और उनकी अखलाकी तौर पे जिस तरीके से इस वक्त गिरावट हुई है, ये किसी साजिश का हिस्सा लगता है। वैसे तो पीटीआई के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें हो रही हैं, जिसका दावा इमरान खान हमेशा करते रहते हैं और सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमिर लियाकत इस साजिश में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर दानिया शाह उनकी ज़ौजियत से अलग होना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने उनके राज इकट्ठे करने शुरू किए,
उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई और ऐसे राज हासिल कर लिए जो स्वाए मियाँ बीवी के किसी को मालूम नहीं होते, और उनको पब्लिक कर देना ये इंसानियत की भी तौहीन है, अखलाकियात से भी गिरी हुई हरकत है, और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। उसके बाद जब अंदाज़ा हो गया दानिया शाह को कि वो गलत हरकत कर चुकी हैं, तो इसीलिए उन्होंने शायद ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ तलाक चाहिए। ये बात दानिया शाह के जो वालिद हैं उनसे पूछनी चाहिए कि जब उनको मालूम है कि उनकी पहली बीवी आमिर लियाकत की उनसे अलग क्यों हुई, उनकी दूसरी बीवी आमिर लियाकत पे क्या इल्ज़ामात लगा कर अलग हुई, उनकी ऐसी बीवी जिसको आमिर लियाकत तस्लीम नहीं करते और वो दावा करती है कि वो आमिर लियाकत की बीवी है, उसने भी वही इल्ज़ामात लगाए और बदनाम करने की कोशिश की आमिर लियाकत को। इसके बावजूद दानिया शाह के वालिद ने क्या देखा कि आमिर लियाकत के साथ अपनी बेटी की, वो भी छोटी उम्र की बेटी की, उसके साथ शादी कर दी। 3 लड़कियों को तलाक देने वाला और बदनामी का दाग लेने वाला आमिर लियाकत, उसके साथ अपनी बेटी को देना, ये तो शायद होशमंद बाप नहीं कर सकता। यकीनन इसमें कोई मंसूबाबंदी थी। अब अगर आमिर लियाकत आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो क्या दानिया शाह इस पोजीशन में हैं कि अब कोई उनसे शादी कर सकेगा? हर एक को यही खौफ रहेगा कि दानिया शाह इस बात की आदी हैं कि वो अपने शौहर की ऐसी हालत में वीडियो तैयार करती हैं जो स्वाए मियाँ बीवी के किसी के सामने नहीं लाई जा सकती। और यही बात है कि आमिर लियाकत ने ये कह दिया कि अब तो उनको नंगा भी कर दिया गया, उसके बाद उनका पाकिस्तान में रहना मुनासिब नहीं। आमिर लियाकत जो भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, इस्लाम के नाम को बदनाम करते हैं, यह तो उनकी सियासी जमात की तरबियत भी हो सकती है कि अपनी ज़ात की खातर इस्लाम का नाम लो और इतना ज़्यादा लो कि लोग अशश कर उठें और आपकी पूजा करना शुरू कर दें, जैसा इमरान खान वैसा आमिर लियाकत हुसैन। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। दानिया शाह के इल्ज़ामात मशकूक नज़र आ रहे हैं, जबकि बाकी जो इनकी ख़वातीन ज़ौजियत में थीं उनके इल्ज़ामात यकीनन हकीकत में ही हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ख़वातीन ने इनसे खुला ली। अब आमिर लियाकत अगर वो ख़वातीन के मामले में ज़ालिम नहीं, उनके हकूक़ सल्ब नहीं करते, तो यकीनी तौर पे वो सुरखरू होंगे। लेकिन अगर ये इल्ज़ामात इन ख़वातीन के दुरुस्त हैं तो फिर उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना ही उनके लिए बेहतर है। कभी वीडियो दानिया रिलीज़ करती है, कभी वीडियो आमिर लियाकत रिलीज़ करते हैं, और यही सिलसिला जो है, और ऐसा लग रहा है कि आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार करने वाली उनकी जो बीवियाँ थीं वो भी किसी न किसी दिन आमिर लियाकत की कोई वीडियो ज़ाहिर करेंगी और मंजर आम पे ले आएंगी। ये सिलसिला यहीं रुक जाना चाहिए, वरना ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा और मर्दों को बदनाम करने के लिए किसी भी किस्म की हरकतें जो हैं उनकी अपनी बीवियां भी ये कर सकती हैं, जो ना सिर्फ मुआशरे को तबाह करेगी बल्कि पूरा मुआशरा ही अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा और गैर यकीनी और बदअतमादी की फ़िज़ा जो है वो बढ़ती जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।